हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलते अपन लेक्चर स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन, मोदी विजिटेड विच फर्स्ट कंट्री आफ्टर एज्यूमिंग PM ऑफिस इन थर्ड टर्म। देखो, आप जैसे जानते हो मोदी साहब आ गए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। किसके? इंडिया कंट्री के, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार। कौन? हमारे PM मोदी साहब। क्लियर। अब इसी के साथ मोदी साहब ने क्या किया है कि हर जब एज्यूम करते हैं ऑफिस, अपना ऑफिस होल्ड करने के बाद कोई भी PM होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो वो पहली कंट्री में जाता है, अपनी जो भी फ्रेंड कंट्री होगी उसमें जाता है। तो इंडिया सबसे पहले, जो तीसरा टर्म इनका स्टार्ट हुआ है, सबसे पहली कंट्री चूज करी है ना रशिया। रशिया क्यों? तो रशिया में अभी 22nd एनुअल मीटिंग होनी है। एनुअल मीटिंग होनी है इंडिया और रशिया के बीच में। व्हाट आई मीन्स, इंडिया और रशिया के बीच में एनुअल मीटिंग होनी है 22nd। इसी के लिए मोदी साहब मंडे को रशिया गए, मॉस्को में गए। ठीक है, अब इसका आंसर तो रशिया हो गया। क्लियर। अब इसी के साथ आप थोड़ा जान लीजिए ये डिस्कस क्या क्या करेंगे, क्योंकि मैंने डिटेल लेक्चर में बताया। आई थिंक आप कल के मेरे लेक्चर देख सकते हो, डिटेल लेक्चर, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया कि इंडिया और रशिया के बीच में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि मोदी साहब गए हैं और इन फ्यूचर अभी डिस्कस होगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, अब क्या है, ये डिस्कस करेंगे एनर्जी के ऊपर। थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं मैं। एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स कौन सी? न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्पेस, डिफेंस, ETC, इस पर डिस्कस होगा। क्लियर। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। आपको अगर डिटेल में जाना है तो डिटेल करंट अफेयर में जाइए। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म 1 मेंबर कमेटी फॉर अमेंड द न्यू क्रिमिनल लॉ। अब जैसे मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूं कि 1 जुलाई से हमारे यहां पर 3 नए क्रिमिनल लॉ आ गए हैं, जो कि ब्रिटिश लेगेसी के, ब्रिटिश के बने हुए थे पुराने कानून, वो अब नए क्रिमिनल लॉ आ गए हैं। कौन कौन से? एक है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्लियर। ये 3 कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। अब तमिलनाडु स्टेट ने क्या किया है? तमिलनाडु ने फाइंड आउट किया है कि इस कानून में कुछ एरर है, मतलब स्टेट, हमारी स्टेट के हिसाब से ये कानून सुटेबल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक कमेटी बनाई है। कमेटी कौन सी? 1 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसको हेड करेंगे, हेडेड बाई M सत्यनारायण। ये रिटायर जज है, याद रखना, रिटायर जज है सत्यनारायण। ये कमेटी सेटअप करी है। अब ये स्टडी करेगी कि ऐसे कौन कौन से क्रिमिनल लॉ हैं, जो कौन से प्रोविजन है जिसमें अमेंड किया जाएगा, मींस कानून में चेंजेस ला सकते हैं। जो एरर है इस कानून के अंदर, उसमें चेंजेस ला सकते हैं। और दूसरी बात, तमिलनाडु स्टेट ने बोला है कि ये जो संस्कृत वर्ड का आपने यूज करा है, संस्कृत वर्ड मतलब भारतीय न्याय संहिता, ये संस्कृत वर्ड है, तो संस्कृत वर्ड का यूज करा है, वो अगेंस्ट है, अगेंस्ट टंग ऑफ कॉमन पीपल। मीन्स तमिलनाडु के जो कॉमन पीपल हैं वो तमिल बोलते हैं और उनको इन संस्कृत वर्ड याद करने में डिफिकल्टी होगी, तो ये उसके अगेंस्ट है कि तमिलनाडु के जो लोग बाग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो संस्कृत के वर्ड कैसे याद करेंगे। इवन अपन तो हिंदी बोलते हैं तो अपन को याद आ जाती है, जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि क्या है कि संस्कृत के अधिकतर वर्ड हिंदी में लिए गए हैं। हिंदी में, लैंग्वेज में कई सारे वर्ड संस्कृत से लिए गए हैं, इसलिए अपन को जल्दी याद हो जाता है। तमिलनाडु CM का, जो स्टेट है CM, उनका कहना है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज हाई CTT रिसेंटली सीन न्यूज। देखो, ये हाई CTT है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ऑफ हाई सी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज हाई सी। हाई सी होता क्या है? तो देखो, आप जानते हो कि एक ऐसा एरिया, ओशियन के अंदर ऐसा एरिया जिस पर किसी भी कंट्री का जुडिक्शन नहीं हो। व्हाट आई मीन,
जो फ्री हो विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है। व्हाट आई मीन्स, आप देखते होंगे कि ओशियन जो होते हैं, सी जो होती है, उसको मेजर कैसे करते हैं, नॉटिकल माइल से, कि कितना नॉटिकल माइल है। अब जैसे जानते हो कि इंडिया का टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल एरिया है वो 12 नॉटिकल माइल, फिर 24 नॉटिकल माइल है, फिर देन आफ्टर उसके बाद हाई सी है। हाई सी पर किसी का कंट्रोल नहीं है। व्हाट आई मीन, 64% ऑफ ओशियन आर हाई सी, ओशियन आर हाई सी। हाई सी का कम से कम 64% एरिया है, और हाई सी में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस आप कर सकते हो, ड्रग्स भी बन सकता है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो इसकी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हाई सी ट्रीटी है जिसको कंट्रियों ने, कई सारी कंट्री ने साइन करके रखा है। अभी ये लेटेस्ट में इसलिए है क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू साइन दी एंड रेटिफाई हाई सी ट्रीटी। वो साइन और रेटिफाई करने के लिए तैयार हो रही है इंडिया इसको, जिससे हाई सी की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। समझ लो मेरी बात को? और एक और बात याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई हाई सी के मिनरल या कुछ भी एलिमेंट से कोई ड्रग्स बनता है तो इसका तुम आईपीआर नहीं करा पाओगे। व्हाट आई मीन्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आप इसका पेटेंट नहीं ले सकते, क्योंकि हाई सी इज नॉट अंडर द जुडिक्शन ऑफ एनी कंट्री, इट इज फ्री एंड कॉमन। ये कॉमन है, और ये ड्रग्स अगर बनता है इससे तो ये सभी के लिए यूजेबिलिटी होगा, सब इसका यूज कर सकते हैं, और विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रेट ग्रो बाय हाउ मच इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ फिस्कल ईयर एंडेड इन 31 मार्च 2024। जैसा कि आप जानते हो कि 31 को हमारा फिस्कल ईयर कंप्लीट हो जाता है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों क्या है कि अब बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है कि घटा है, मतलब रोजगार बढ़ा है कि घटा है। अब पता करा गया कि 2023 से 2024 तक 6% एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, मीन 6% एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 4.67 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है एक साल में। व्हाट आई मीन्स, 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया है 2023 से लेकर 2024 तक। क्लियर? और अगर देखा जाए तो नियरली 64.33 करोड़ पॉपुलेशन आर इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब 64.64 नियरली करोड़ पॉपुलेशन इतनी ही एम्प्लॉयमेंट में है। तो बड़ी खुशी की बात है, पर इतनी भी खुशी की बात नहीं है कि वो इतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि हम बड़े खुश हो जाएं। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट डिमांडेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर इट लैंग्वेज। देखो अभी एक स्टेट है जहां पर इलेक्शन आने वाला है, महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाला है, और इलेक्शन को प्रमोशन के बेसिस भी बोल सकते हैं अपन, प्रमोशन के लिए एक मराठी लैंग्वेज है यहाँ पर बोली जाती है मराठी। उस लैंग्वेज को ये सरकार अप्रोच कर रही है कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए। अभी देखें हम लेटेस्ट में तो इंडिया के अंदर सिर्फ ओनली 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ये सारी स्टेट है। अब देखो क्लासिकल लैंग्वेज इसमें तो सारी कवर करेंगे, मलयालम है ही, उड़िया है, संस्कृत है, तो आंसर डेफिनेटली मराठी होगा। मराठी क्लासिकल लैंग्वेज है, यही डिमांड कर रही है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए मराठी लैंग्वेज को। अब इससे बेनिफिट क्या होगा तो दोस्तों मैं आपको लिख के बता देता हूं इसके बेनिफिट। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, वो इसको प्रमोट करेगा। एजुकेशन मिनिस्टर प्रमोट इट एंड constituted to major international award in this language, और जो भी इस लैंग्वेज के स्कॉलर होगा उसको मिलेगा। देन आफ्टर क्या बेनिफिट दिया जाएगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा, और यूजीसी भी इसको सपोर्ट करेगी। ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो इसके लिए भी कई कंडीशन है,
जैसे मैंने डिटेल लेक्चर में बताई है, जाइए आप 9th ऑफ जुलाई का डिटेल करंट अफेयर देखिए, उसमें मैंने आपको पूरी क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में डिटेल में बेनिफिट और इसके फैक्टर क्या है, कैसे क्लासिकल लैंग्वेज के क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या वी कैन से दैट्स क्या क्या आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप क्लासिकल लैंग्वेज का कैटेगरी का स्टेटस पा सकते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोदी वॉज कन्फर्ड विथ विच कंट्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ST एंड्रू ऑफ एपोस्टल। जैसा आप जानते हो कि आप हमेशा करंट अफेयर में पढ़ते आ रहे होंगे कि 2019 में रशिया ने मोदी साहब है हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ ST एंड्रू ऑफ अपोस्टल। ठीक है, ये अवार्ड दिया था। अब ये न्यूज़ में क्यों है सर? ये तो 2019 की बात है। देखो अभी आप मोदी साहब कहाँ गए हैं? रशिया गए हैं। किसमें? 22nd ऑफ एनुअल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड रशिया में। अब इसी मीटिंग में ऑफिशियली अवार्ड दिया गया है, सम्मान दिया गया है मोदी साहब को, जो कि 2019 में अनाउंस किया गया था कि इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। और ये किसका है? रशिया का है। क्लियर? रशिया का है ये अवार्ड। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन। देखो आपको मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज बताई थी कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडॉप्ट करने में नंबर 1 पे है, और सबसे पहली कंट्री होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्टर रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर रजिस्टर्ड बाय चाइना ओनली। क्लियर? अब इसमें पूछा है कि इंडिया कौन से नंबर पे है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन पर? तो इंडिया दोस्तों 5th नंबर पर है। 5th, क्योंकि इंडिया साल में कम से कम 1350 मीन्स 1350 पेटेंट रजिस्टर करा चुकी है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर देखा जाए रैंकिंग, तो सबसे पहले चाइना जो सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्टर करा चुके हैं रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी है USA, तीसरी है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और 4th है दोस्तों जापान, एंड 5th है हमारी इंडिया। कौन सी है दोस्तों? 5th है हमारी इंडिया। तो ये इंडिया हमारी 5th रैंक पर है, क्योंकि ये 1350 समथिंग पेटेंट रजिस्टर करा चुकी है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाटा पावर लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट। तो देखो टाटा जो पावर कंपनी है, जो पावर को जनरेट करती है, वो क्या है? सोलर रूफटॉप प्लांट लगा रही है। ठीक है, और इसने स्टार्ट कहां से किया है दोस्तों? उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश कौन सिटी से दोस्तों? वाराणसी से स्टार्ट किया है सोलर रूफटॉप लगाने का। क्लियर याद रहेगा। तो टाटा पावर कंपनी सोलर रूफटॉप लगा रही है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है घर घर सोलर, इस नाम से सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, और उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश की सिटी कौन सी? बनारस से। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, who was bestowed with the excellence award at NDTV MSME summit held in भोपाल MP। तो ये मिला है अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। और ये क्या है दोस्तों? ये होम्योपैथिक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और ये इंदौर में बैठते हैं। अगर आपको मिलना हो होम्योपैथिक के डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो इनसे मुलाकात कर लेना। ठीक है, आपकी बीमारी सही हो जाएगी। और इसी के साथ इनको अवार्ड दिया है सीएम मोहन यादव ने। किसने दिया है? मोहन यादव ने ये अवार्ड दिया है। किसको? अपूर्व चंद्र को, अर्पित चोपड़ा जी को। ठीक है, ये अवार्ड मिला डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को, जो कि नामी होम्योपैथिक डॉक्टर है, और डॉक्टर सीएम ने दिया है इनको, जो मोहन यादव मध्य प्रदेश के। और भोपाल में एक समिट चल रही थी, NDTV स्पॉन्सर कर रही थी MSME समिट की। ठीक है, क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली हु वॉज कन्फर्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है इन मैम को। ये मैम कौन है? इनका नाम है रोशनी नद्दार मल्होत्रा। ये कौन है? ये HCL की मालिक है, HCL कंपनी की मालिक है। HCL कौन सी कंपनी है? आप जानते हो HCL के लैपटॉप कंप्यूटर आते होंगे,
तो आपको याद है ये कौन है, रोशनी नंदार मल्होत्रा SCL कंपनी के मालिक हैं, याद रखना। इसी के साथ 10 जुलाई के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 11 जुलाई के नए MCQ के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।